फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर थर्ड चल रहा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया था, पायरोल का पूरा स्ट्रक्चर, यूज, प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था। फ्यूरॉन का इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था और इसके रेजोनेंस देख लिया था। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और सारे लेक्चर्स को देखिए। हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूरॉन्स की बात करेंगे। इस आज की क्लास में हम थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे। फ्यूरॉन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को सीखेंगे और फ्यूरॉन के रिएक्शन को सीखेंगे और इसके यूज को सीखेंगे और फ्यूरॉन खत्म करेंगे। फिर एक कंपाउंड रह जाएगा थायोफिन, उसको खत्म करके यूनिट थर्ड को हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरॉन। ठीक है, हम फ्यूरॉन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे कि हम फ्यूरॉन को किस किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसके रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन है फ्रॉम, पहली हेडिंग है फ्रॉम हेक्सेन 1,5-डाइओन। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द डाई कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है डाई कार्बोनिल कंपाउंड? जिसमें कि हमारे दो कार्बोनिल ग्रुप लगे हो। ठीक है, दे आर कॉल्ड हेक्सेन 1,5-डाइओन। ठीक है, इसमें कैसे हम कर सकते हैं, इसका एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर हम बना के देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये है CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, या इसको हम चलो हटा के CH2 लिख देते हैं। दिस इज CH2 और CH2। देखिए ये कंपाउंड हमारा है, इसका नाम है हेक्सेन 1,5-डाइओन। ठीक है, अब इस कंपाउंड से हमको बनाना है क्या, फ्यूरॉन। तो आपने पढ़ा होगा, इसका सिंपल सा मेथड है, आपने पढ़ा होगा टाटोमेरिज्म। आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता था कि जब कोई कंपाउंड होता था, इस तरह देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H है। इस केस में क्या होता था, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता था और ये यहाँ शिफ्ट होता था, तो C डबल बॉन्ड C हो जाता था। सॉरी, यहाँ पे CH था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता था, क्या होता था C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाता था OH। ठीक है ना, तो कीटोन का इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता था, इसे बोलते थे टाटोमेरिज्म। तो यहाँ पे भी क्या है, आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके बगल वाले कार्बन के बीच क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, टाटोमेरिज्म में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा। वही वाला काम यहाँ भी होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा। टाटोमेरिज्म जब भी होगा, आप इसको नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टाटोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, जैसे CH इस हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके साथ ये CH3 तो पहले की तरह है, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे भी OH हो जाएगा और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये टाटोमेरिज्म के बाद क्या हुआ कि बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ और ये इस तरह से कंपाउंड बन गया। अब क्या करिए कि आप यहाँ से डिहाइड्रेशन करा दीजिए -H2O। और डिहाइड्रेशन कैसे कराएंगे, इसको इस तरह से मैं बना दूं, थोड़ा सा क्लियर बना दूं, OHHO। यानी अगर यहाँ से इस H2O को हम निकाल दें, देखिए फ्रेंड्स, अगर इस H2O को हम यहाँ से निकाल दें तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और ये कंपाउंड जुड़ जाएगा। तो CH सिंगल बॉन्ड CH O, यहाँ डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH3 एंड CH3। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरॉन। हमको क्या बन गया, फ्यूरॉन का डेरिवेटिव बन गया, इसका नाम होता है डाईमेथिल फ्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है, डाईमेथिल फ्यूरॉन। हमको क्या बनाना है, या तो फ्यूरॉन बनाना है या तो फ्यूरॉन के डेरिवेटिव बनाना है। ये रिएक्शन आपने देख लिया। अब आप कॉपी में इसको कैसे लिखेंगे कि लिखिएगा इसमें कि व्हेन डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स हेक्सेन 1,5-डाइओन्स, ठीक है, अंडरगोस टाटोमेराइजेशन, दे कन्वर्ट इनटू द इनॉलिक फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये इनॉलिक फॉर्म। ये कीटो फॉर्म होता है फ्रेंड और ये इनॉल फॉर्म होता है। ठीक है, एंड आफ्टर द डिहाइड्रेशन दिस इनॉलिक फॉर्म ऑफ फ्यूरेन गिव्स द डाईमेथिल फ्यूरॉन डेरिवेटिव। बस ये हम सिंपल से ये रिएक्शंस लिख सकते हैं, आसानी से इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसका दूसरे रिएक्शन में हम किससे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे रिएक्शन की बात करें तो उसको बना सकते हैं एथिल एसिटोएसिटेट से, फ्रॉम एथिल एसिटोएसिटेट। यानी ये इससे हम कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज द एथिल एसिटोएसिटेट का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH। देखिए एक एसिटेट ये है, एक एथिल एसिटेट ये है, एसिटेट ये है, आपस में जब ये मिलते हैं क्या बनाते हैं, एथिल एसिटोएसिटेट। सीधी सी बात क्या बनेगा, एथिल एसिटोएसिटेट। इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल से। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है, एथेनॉल और सोडियम एथेनॉक्साइड। ठीक है, C2H5OH
और C2H5 ONS। तो क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन होगा फ्रेंड कि इसके 2-3 स्टेप पे रिएक्शन क्या हो सकते हैं कि ये पहले ये जो COH है इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये COOH बन जाएगा और ये बॉन्ड घूम के नीचे आ जाएगा। आप देखो C2H5 है, तो इस C2H5 को अगर हम इस तरह से बना सकते हैं ना, ये CH3 और CH2, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपस में साइक्लाइजेशन होगा और साइक्लाइजेशन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और ये जो दोनों बॉन्ड C वाले थे, ये दोनों C वाले बॉन्ड कहां पहुंच जाएंगे, ये बन जाएंगे COOH COOH और दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। ये भी हमारा है फ्यूरॉन का डेरिवेटिव। तो क्या बोल सकते हैं इसको, डाइमेथिल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्यूरॉन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल और डाइकार्बोक्सिलिक फ्यूरॉन, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक तरह का फ्यूरॉन का एसिडिक डेरिवेटिव है, कैसे फ्यूरॉन बनता है, ठीक है। इसका इरेजर करेंगे, तो मैं इसको इरेज करके अगला लिखता हूं, ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम फ्रॉम पेंटोज शुगर, कि हम कैसे बनाएंगे पेंटोज शुगर से। तो आपको पता है फ्रेंड पेंटोज शुगर क्या होता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट का याद होगा तो दिस इज HOH OH H H OH 1 2 3 4 और लास्ट में CH2OH, याद होगा। दिस इज द पेंटोज शुगर, ऐसे ही बनता है फ्रेंड, ठीक है। ये पेंटोज शुगर हो गया, ये 5 कार्बन का है और इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, बाकी सारे अल्कोहल ग्रुप है। तो हम पेंटोज शुगर से कैसे बना सकते हैं फ्यूरॉन, ये इंडस्ट्री में सबसे बड़े लेवल पे इस पे काम होता है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में फ्यूरॉन का बनाने का काम जो होता है वो पेंटोज शुगर से ही किया जाता है। तो देखो फ्रेंड, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इसको इजी करने के लिए, ठीक है। OH 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 OH, अब H हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, बात एक ही होती है। यानी इस पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। आप उसको ध्यान से देखिए, तो ये इस तरह से हम पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन करना है। तब तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो कैसे निकलेंगे, तो यहां से OH और यहां से H, तो डबल बॉन्ड, यहां से OH यहां से H, यहां डबल बॉन्ड, और यहां से क्या करेगा, H2O निकलेगा। कैसे, देखो एक HOH यहां से निकलेगा, तो इस तरह से जो हमारा कंपाउंड बनेगा फ्रेंड, वो बन जाएगा दिस वन, ठीक है। ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा फरफ्यूरल, इसका नाम होता है फरफ्यूरल, ठीक है। फरफ्यूरल बनता है, क्या बनता है, तो कैसे निकला, एक H2O यहां से, एक H2O यहां से और एक H2O यहां से, 3 H2O जो है यहां से निकल गया और 3 H2O के बाद क्या बन गया, फरफ्यूरल। अब क्या हो रहा है फ्रेंड कि फरफ्यूरल से बन गया, अब हम फरफ्यूरल से एक बार फिर से रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है, आपको पता है रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन को जोड़ना या तो ऑक्सीजन का निकलना। तो जब हम यहाँ से रिडक्शन कराएंगे, फरफ्यूरल का कराएंगे, तो क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप, और ये कंपाउंड जो होगा फरफ्यूरल जो है वो सीधा सा फ्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया फ्रेंड, फरफ्यूरल से क्या बन गया, फ्यूरॉन। यानी पहले सेक्शन में क्या किया हमने, पेंटोज शुगर था, पेंटोज शुगर का डिहाइड्रेशन कराया, डिहाइड्रेशन कराया तो फरफ्यूरल प्राप्त हुआ और उसके बाद ये हुआ। अच्छा, ये सबको मैं समझा देता हूं कैसे लिखना है, क्योंकि अगर आपको कॉपी में रिएक्शन समझ में आ गया तो लिखना क्या है यार, आसान समझता है। मतलब कि इन दिस मेथड वी यूज पेंटोज शुगर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूरॉन। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड व्हिच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फ्यूरॉन. In this method, when the pentose sugar goes under dehydration at high temperature, then they convert into the furfural, and after the reduction process, furfural is converted into furon. तो जो रिएक्शंस हो रहा है, अब आप लोग ऑलमोस्ट थर्ड ईयर पहुंचने वाले हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि कैसे इंग्लिश में बना के उसको, कैसे सेंटेंस बना के उसको लिखना है, ठीक है। चौथा रिएक्शन है फ्रॉम फरफ्यूरल। देखिए फ्रेंड, बात करेंगे चौथे रिएक्शन की, फ्रॉम फरफ्यूरल। तो क्या करना है यार, बस ये रिएक्शन हटाओ, यहाँ से आधा लिख दो। अभी तो हमने यहाँ शुरू किया था, यहाँ शुरू कर दो भाई। फरफ्यूरल हमारा इस बार क्या है, इनिशियल प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। फरफ्यूरल से क्या कराओ, डिहाइड्रेशन कराओ, यानी रिडक्शन कराओ। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, जिंक डस्ट चाहिए। क्या चाहिए, जिंक डस्ट, यानी कि जिंक होता है। रिएक्शन कराओ, आराम से ये क्या होगा, फ्यूरॉन हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये फरफ्यूरल हमारा ये पांचवा रिएक्शन हो गया। चौथा हो गया फ्रॉम फरफ्यूरल। तो ये हो गया हमारे कुल 4 रिएक्शन, और ये काफी थे, ठीक है। इतना मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके लिए काफी है। आप एग्जाम में इतना इसको लिख दीजिएगा, आपको काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन। तो अब फ्यूरॉन का केमिकल रिएक्शन, अच्छा आपको मैंने बताया था एक रामबाण तरीका, आपको याद होगा, और आपने इस लास्ट लेक्चर पढ़ा था जब मैंने आपको पायरॉल का बताया था केमिकल रिएक्शन। उसमें मैंने बताया था कि एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
वो रिएक्शन में 5 रिएक्शन थे, क्या क्या? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन और हैलोजिनेशन। अगर ये 5 रिएक्शन का तरीका आप समझ गए, और ये बहुत आसान है, आप ये समझिए कि जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अभी इस चैप्टर में 3 है और आने वाले चैप्टर में 8-10 है, तो उसमें अगर आपसे केमिकल रिएक्शन आप किसी का पूछे और आपको कुछ भी नहीं याद है, तो अगर वो 5 रिएक्शन भी आप लिख के चले जाते हो इलेक्ट्रोफिलिक का, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा 0 हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो क्या होता था, तो डालेंगे पहली हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आज हम पहली बात करेंगे। तो अच्छा, आपको फिर बताता हूँ रफ पहले क्या बनाना है, आपको याद होगा जैसे आपने पहले बनाया था, दिस इज फ्यूरॉन। इसका रिएक्शन जब भी हम कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो क्या होता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर, एक बार यहाँ ई जुड़ेगा और एक बार यहाँ जुड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया तरीका, कि आपको बस ये याद देना है कि कौन सा पॉजिटिव वाला चीज है, पॉजिटिव वाला ही जुड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा 2 इलेक्ट्रोफाइल फ्यूरॉन और ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रोफाइल फ्यूरॉन। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने आपको जो 5 रिएक्शंस बताए थे, वो 5 रिएक्शन कैसे करोगे आप। देखो, अब मैं आपको यहाँ बार बार उसे बताऊंगा नहीं, आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आपको खुद से लिखना है। और आपको अगर ध्यान नहीं आया तो पायरोल वाला रिएक्शन जाकर देख लो कॉपी में पलट के, जब मैंने लिख चुका होगा, तो पायरोल के जैसा ही। तो उसमें सबसे पहले नंबर ए कौन सा था, सल्फोनेशन की बात करें सल्फोनेशन की, तो चलो बता ही देता हूँ, कुछ लोग आलसी होते हैं मेरी तरह। ये सल्फोनेशन कराना है तो किससे कराते हैं रिएक्शन, याद करो सल्फोनेशन किससे कराते थे, लास्ट लेक्चर याद है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी एक कंसंट्रेटेड है और एक डाइल्यूटेड है। और आपको बताया था कि आपको बस क्या ध्यान देना है कि कौन सा प्लस वाला मॉलिक्यूल है, किसमें टूटता है, ये टूटता है OH माइनस और SO3H प्लस में। याद आया मैंने, अच्छा आपको बताया था ना कि H2SO4 तो टूटता है H प्लस HSO4 माइनस में, लेकिन इसमें OH क्यों टूट रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में करने पर वीक वाला जो एसिड है वो बेस की तरफ बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, आपको याद होगा, ये हमारा फ्यूरॉन है, क्या बनेगा याद है ना भैया, मुन्ना लाला, बस एक बार SO3H प्लस वाला पार्ट ये है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, एक बार यहां लगा दो और एक बार यहां लगा दो। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको नाम खुद से लिखना है। चलो एक बार लिख दे, क्या इसका नाम हो जाएगा 2 सल्फोन फ्यूरॉन, इसका 3 सल्फोन फ्यूरॉन। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक का पहला सल्फोनेशन। अब तो बाकी आपको याद ही होगा, दूसरा वाला क्या था, सल्फोनेशन के बाद दूसरा क्या था, नाइट्रेशन, नंबर बी। नाइट्रेशन कैसे करोगे, आपको फिर से करना, अब की बार क्या कराना है, H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ, याद आया, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कराया था, याद है वहां पे देखो। अच्छा क्या निकला है, बाई प्रोडक्ट, यहां से H निकलता है, सॉरी, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी लाइट चली गई है, दिक्कत है ना, लेकिन रोकेंगे नहीं, काम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता था कि नाइट्रिक एसिड में क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा OH माइनस और NO2 प्लस में, HNO3 ऐसे बनता है। यहाँ वाटर क्या, यहाँ क्या निकला था, OH और H, यहाँ पे क्या निकला था, वाटर। अब की बार प्लस वाला क्या है, NO2, तो एक बार NO2 यहाँ जुड़ेगा, एक बार NO2 यहाँ जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोफ्यूरॉन, 3 नाइट्रोफ्यूरॉन, और क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट वाटर, क्यों, क्योंकि यहाँ का OH और यहाँ का H मिला क्या बनेगा, H2। याद आ गया। अब हम तीसरी बात करेंगे, नंबर सी, एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन में याद है क्या था हमारा, रिएजेंट जरूर याद रखना, पिछले लेक्चर में बताया था, उसको पायरोल को एक बार फिर से पढ़ गया हो तो ये समझ में आएगा अच्छे से। क्या था एल्काइलेशन, बताया था आपको कि उसमें क्या करना था एल्काइलेशन वाले में, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया था मेथिल आयोडाइड से, CH3I से, यानी इस बार रिएक्शन कराया था CH3I से। तो इसका जो CH3 प्लस और I माइनस, तो कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, यानी एक बार CH3 यहाँ जुड़ेगा और एक बार CH3 यहाँ जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फ्यूरॉन और 3 मेथिल फ्यूरॉन। याद आ रहा है ना सब रिएक्शन कैसे हम लोग करा रहे थे, बस वही सब रिएक्शन बार बार कॉमन से हैं, वही कॉमन रिएक्शन करने हैं। ठीक है, चलो नंबर डी बात करते हैं एसाइलेशन की। तो एसाइलेशन किससे किए थे, याद है, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप था CH3COCl, एसिल क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, याद होगा ना। अच्छा इसके पहले वाले में क्या था, बाई प्रोडक्ट क्या था, यहाँ से CH3I में I था और यहाँ पे H, तो बाई प्रोडक्ट क्या था, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखना बाई प्रोडक्ट और रिएजेंट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी रिएक्शन तो कॉमन है। ठीक है, और इसको याद कर लो पांचों रिएक्शन, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं याद आता है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको पास कैसे होना, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ये 5 रिएक्शन सब में कॉमन है, सारे चैप्टर में लिख दो।
ठीक है। अब हम बात करेंगे इस एडिशन में किससे रिएक्शन करा देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पे AlCl3। तो यहाँ से Cl माइनस टूटेगा, ये वाला पार्ट क्या है प्लस है, तो प्लस वाला जोड़ना है हमको। तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे COCH3 और यहाँ भी जोड़ेंगे COCH3। तो अब इसका नाम 2-acyl फ्यूरॉन 3-acyl फ्यूरॉन। क्लियर हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 2-acyl फ्यूरॉन और 3-acyl फ्यूरॉन। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट, यहाँ से निकला Cl और यहाँ से निकला H, तो बाई प्रोडक्ट इज HCl। ठीक है। और हमने पांचवा बताया था नंबर E, दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होता था कि क्लोरोफॉर्म या AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते थे Cl2 से या Cl2 से Br, चलो Br2 से करा लेंगे। इस पर Br2 से कराएंगे तो एक Br टूटेगा, एक Br यहां लगेगा, एक Br यहां लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोफ्यूरॉन 3 ब्रोमोफ्यूरॉन और यहाँ का Br यहाँ का H, मतलब क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। तो ये थे हमारे 5 के 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने आपको फ्रेंड बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि बहुत आसान है और हर चैप्टर में कॉमन है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई रिएक्शन याद नहीं आता है, बस आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, तो आप ये पांचों रिएक्शन आराम से बहुत बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। दूसरी बात करेंगे आयोडीनेशन रिएक्शन की। दिस इज कॉल्ड आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिएक्शन का काम क्या होता है फ्रेंड कि ये आयोडीनेशन रिएक्शन जहां पे भी इसको हाइड्रोजन मिलता है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आई लगा देता है, यानी H को रिप्लेस करके आई लगा देता है। कैसे लगाएगा देखो, ये बताता हूं। ये रिएक्शन हमारा है फ्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन। अब इसका रिएक्शन करके इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा दो 2I2 लगाओ, 2 आयोडीन लगा दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आपको 4I2 करना होगा क्योंकि HI निकलेगा। तो ये क्या होगा, एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ और यहाँ से निकलेगा 4HI। देखो 4I2 था, 4I यहाँ लग गया और 4HI निकल गया, हाइड्रोजन निकला। इसका नाम क्या होगा, टेट्राआइडोफ्यूरॉन। ठीक है, दिस इज द टेट्राआइडोफ्यूरॉन हो गया, हमारा आसान सा कंपाउंड हो गया टेट्राआइडोफ्यूरॉन। समझ आ गया फ्रेंड? ये है हमारा आयोडाइजेशन रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन की हम अगर बात करें कौन सा हो सकता है, रिडक्शन रिएक्शन कर लेते हैं। तो आपको रिडक्शन में पता है क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं या ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का जब एडिशन करेंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये हमारा फ्रेंड फ्यूरॉन है, इसमें क्या है डबल बॉन्ड है। अगर इसमें हम कितने 1 2 3 4 हाइड्रोजन 2H2 लगा दें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकिल, तो क्या होगा, इसके दोनों हाइड्रोजन दो यहाँ पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन 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 और सारे सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी अनसैचुरेटेड से ये बन जाएगा सैचुरेटेड। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा सा ये, यानी ये हम इसको हम चाहे तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या होता है THF। ये बहुत फेमस कंपाउंड है, THF का बहुत रोल है। ठीक है, और THF बनाने में इसका फ्यूरॉन का बहुत बड़ा रोल है। तो THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रेंड रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 4 पे आते हैं, कौन सा रिएक्शन और ये दे सकता है। अच्छा, मैं सेंटेंस नहीं बता रहा, बस आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, नोट्स है kclpharmacy.com पे, और आप खुद से बनाते हैं बेहतर है, आप सेंटेंस बना के खुद से लिख सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड डायल्स-एल्डर रिएक्शन। डायल्स-एल्डर रिएक्शन, आपको अंधेरे में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है क्योंकि अब कब तक मैं लाइट का वेट करूंगा और सिलेबस बहुत पीछे है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी होगी, मुझे हॉस्टल में जाना है अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं वेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो कुछ भी चीजें हैं मैनेज करिए थोड़ी सी अंधेरे में भी। ठीक है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है डायल्स-एल्डर रिएक्शन आपको बताया था पहले, उसमें क्या होता है कि उसमें एक डाई-इन होता है और एक इन होता है, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, ये यहाँ जुड़ जाते हैं। आपको याद होगा डायल्स रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है, कैसे होता था, याद करो। ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा प्लस में माइनस में, ये टूटेगा माइनस में प्लस में, ये टूटेगा माइनस में प्लस में, फिर ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, याद करो, ऐसे ही था कुछ। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन ये क्यों देते हैं, क्योंकि इसके पास भी डबल बॉन्ड्स की अवेलेबल है, क्षमता है। ये हम ले लेते हैं, हमारे पास कोई फ्यूरॉन कंपाउंड है। ठीक है, ये फ्यूरॉन कंपाउंड हमने ले लिया। ठीक है, अब इस फ्यूरॉन कंपाउंड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, बेंजीन से कराते हैं, जिससे कहीं उससे कराते हैं। इसको इस तरह से बनाता हूँ, टेढ़ा बनाता हूँ, क्योंकि हमको रिएक्शन ऐसे कराना है ना, चाहे टेढ़ा बनाओ सीधा है तो फ्यूरॉन ही, और इसका रिएक्शन करा देते हैं चलो बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे डायल्स-एल्डर कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, डायल्स-एल्डर कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा इसको देखते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर डिसोसिएशन हम करना चाहें फ्रेंड, ये कैसे कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड कैसे बनाते हैं देखो। अगर इस कंपाउंड का मैकेनिज्म समझिए थोड़ा सा,
तो ये कंपाउंड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा प्लस माइनस में अगर टूटेगा, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे तोड़ दिया, इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दिया, ये टूटेगा माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ऐसे टूटेगा ना। ये वाला बॉन्ड देखो रोटेट कर दो, इधर जाता है उधर माइनस, उधर आता है प्लस, इधर जाता है माइनस, उधर आता है प्लस, ये हमने कर दिया। इस वाले कंपाउंड को भी चलो तोड़ के देखते हैं, बेंजीन वाले में इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट करेंगे, यानी इस वाले बॉन्ड को यहाँ रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब डायहेड्रल रिएक्शन क्या कहता है, प्लस माइनस जोड़ दो, ये प्लस माइनस जोड़ेंगे, पहले इसको बना लेते, चलो तोड़ने वाले के बाद वाली कहानी जो है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड है, ये प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, देखो ये बन गया, और ये प्लस माइनस जुड़ेगा, ये जुड़ गया, ये प्लस माइनस जुड़ेगा, ये जुड़ गया। तो ये जो हमारा एक नया साइक्लिक कंपाउंड हमको मिल रहा है, देखो बस क्या है, वो प्लस माइनस हमने जोड़ा है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, डायल्स-एल्डर कंपाउंड, डायल्स-एल्डर कंपाउंड, या इसको एडक्ट कंपाउंड भी कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। ये हमको एक तरह का कंपाउंड मिल गया, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो गया डायल्स-एल्डर रिएक्शन के साथ। एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं, नंबर 5वां है रिएक्शन विद कार्बीन। रिएक्शन विद कार्बीन। अच्छा फ्रेंड, ये कार्बीन क्या होता है, देखो हमें पता है कि कार्बन के ऊपर जो होते हैं वो कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। अगर ये एक हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ पे आ जाए फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ पे आ जाए फ्री रेडिकल, तो जब किसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो सिग्मा बॉन्डेड और उसमें एक लोन पेयर हो, तो इसे बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड कार्बीन। याद रखिएगा कार्बन का डेफिनेशन क्या होता है कि जब किसी कार्बन पे एक लोन पेयर हो और उसपे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्डेड, उसको बोलते हैं कार्बीन। अब इसका रिएक्शन अगर हम फ्यूरॉन से कराना चाहे कार्बन का रिएक्शन, तो कैसे कर सकते हैं, दिस इज फ्यूरॉन, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया कार्बन के साथ। तो क्योंकि हमें पता है जो कार्बन है फ्रेंड, ये क्या है, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है प्लस माइनस में, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, और हमें पता है कि फ्री रेडिकल से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, ये देखिए इस तरह से, ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ आ गया फ्री रेडिकल, यहाँ आ गया फ्री रेडिकल, और कार्बन के साथ ऑलरेडी फ्री रेडिकल लगे हुए हैं, चलो थैंक गॉड राइट आ गई, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से टूटेगा तो ये सिंगल बॉन्ड, यानी एक तरह का कंपाउंड बन गया। ये क्या, ये साइक्लोप्रोपीन है, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन फ्यूरॉन, ठीक है फ्रेंड, दिस इज द साइक्लोप्रोपीन फ्यूरॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 5 रिएक्शंस, हमने 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिए और 5 केमिकल रिएक्शन सीख लिए फ्यूरॉन, ठीक है। आज की वीडियो में असुविधा के लिए खेद है कि लाइट चली गई थी, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूज की कि क्या क्या यूज है फ्यूरॉन का। तो ठीक है, सबसे पहले जो फ्यूरॉन होता है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ठीक है। किसी भी अलग अलग कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसे कि हमको अगर थायोफीन बनाना है, हमको अगर पायरोल बनाना है, तो उसके बनाने के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह यूज होता है, पहला यूज है। दूसरा यूज है कि ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, बहुत से ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए किसी भी कंपाउंड में लैब में ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तीसरा क्या है कि THF एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर के रूप होता है। प्रिकर्सर मतलब होता है जो पहला प्रोडक्ट मटेरियल है जिससे हम लोग THF बनाते हैं, उसमें यूज होता है। चौथी प्रॉपर्टी की बात कर ले तो ये खेतों पे इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, और पांचवी ये इंसेक्टिसाइड, और पांचवी बात करें तो ये स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, यानी बहुत से मॉलिक्यूल के बहुत से कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। तो फ्रेंड ये था पूरा का पूरा फ्यूरॉन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन और यूज। अब इस यूनिट 3 में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, थायोफीन। थायोफीन भी अगर आपने इस दोनों को समझ लिया तो थायोफीन भी इजी हो जाएगा, रिएक्शन लगभग कॉमन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखना है। तो थायोफीन में क्या होता है कि अब जहाँ पे ऑक्सीजन है वहां पे क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। पहले नाइट्रोजन था तो पायरोल, ऑक्सीजन है तो फ्यूरॉन, एस है तो थायोफीन। यानी हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आएंगे तो थायोफीन पढ़ेंगे और फिर यूनिट 3 को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।